हेलो प्यारे गाइज, आप सबको नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का सैम्पल पेपर। ये कक्षा 9th के मैथ का सैम्पल पेपर है। इससे पिछले पेपर में जो है हमने आपको ये सब जितने भी 1 नंबर के दिए हुए हैं 20 क्वेश्चन हमने आपको समझाए थे। खंड ख का प्रश्न नंबर 1 समझाया था हमने आपको, 2 समझाया था। प्रश्न नंबर 3 हमारा चलता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है और तिर्यक ऊंचाई इसकी दी हुई है 10 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो दिया हुआ है आपके पास गोला दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या, गोला नहीं, ये है शंकु। शंकु में आपके पास दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या r बराबर दे रखी 10.5 सेमी और तिर्यक ऊंचाई को मानते हैं l। l बराबर दिया हुआ है 10 सेमी। ये इसमें दिया हुआ है, हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। अब इसमें वैल्यू मान रखते हैं। देखो पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास है 10.5 और गुणा एल का मान हमारे पास है 10। अब देखो काट दीजिए, 7 से कट गए, 7 के 7, 7 पंजे 35, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33। ये आएगा 33.0 और गुणा 10। तो जब 10 से गुणा करेंगे ये हो गया हमारे पास 330। इतने वर्ग सेमी। तो इस तरीके से हम इनको निकालते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न नंबर, ये आपके पास है 4। प्रश्न नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है एक गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। गोले की त्रिज्या दी हुई है ये दिया हुआ है आर बराबर 7 सेमी। हमें निकालना है गोले का आयतन। आयतन होता है वॉल्यूम वी। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की घात 3। जितने भी फार्मूले दिए हैं मेंसुरेशन के या अन्य सभी फार्मूले जो हैं हमारे पास, इसकी एक सेपरेट वीडियो है। आप जो है उसे देख करके सभी फार्मूलों को याद कर सकते हैं। अब सबकी वैल्यू रखते हैं। देखो 4/3 गुणा ये हो गया 22/7 गुणा आर का मान, देखो आर का मान दिया हुआ है 7। 7 को लिखते हैं 3 बार। 1 7 से 7 कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और गुणा 7 और गुणा 7 और बटे 3। पहले 1 7 से गुणा करते हैं, यह आ जाएगा आपके पास 7 8 56, 5 56 और 5 61 गुणा 7/3। अब ये हो गया आपके पास 7 छंग 42, 4 7 का 7 4 11, 1 7 छंग 42 और 1 43, 4312/3 घन सेमी। ये जो है गोले का आयतन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5।
5 का फर्स्ट पार्ट दिया हमारे पास 125 इस पूरे की पावर 1/3। और देखो ये पावर हटाने के लिए सबसे पहले हम 125 के फैक्टर करते हैं। 125 के फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 5 गुणा 5 और गुणा 5। ये इस पूरे की पावर हो गया 1/3। अब ये हो गया 5 5 25 5 125 इस पूरे की पावर 5 की पावर लिखो। देखो 5 3 बार ये हो गया 5 की पावर 3 और बाहर 1/3। जब अंदर बार पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पावर से 3 पावर कट गई, बच गई 5 की पावर 1 बराबर ये आ गया 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 32 की पावर 1/5। तो इसके 32 के टुकड़े करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 और गुणा 2। ये 5 बार हो गए, इसकी घात 1/5। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया ये। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 और फिर इस गुणा 1/5। अब देखो 5 से 5 कट गया तो ये बच गया हमारे पास 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो ऐसे प्रश्नों को जो है इस तरीके से हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है px बराबर दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ x की घात 3 + 3x की 2 + 3x + 1 को x + 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो ये px मानते हैं। px बराबर दिया हुआ है x की घात 3 + 3x की 2 और + 3x और +1 और जिस गुणनखंड से भाग देना gx बराबर दिया हुआ है x + 3। तो इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, जो इसका फैक्टर दिया हुआ है इस फैक्टर को हम 0 के बराबर करते हैं। तो ये हो गया x + 3 बराबर 0। तो x का मान जो है हमारे पास आ गया -3। तो ये मान जो है हम इसमें रखते हैं, पुट करते हैं इसमें, तब निकलता है इसका शेषफल। तो हम निकालते हैं शेषफल। शेषफल बराबर हो गया। देखो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न को x की पावर 3 + 3x की पावर 2 + 3x + 1। इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं अपने बिल्कुल आपने पक्के करने हैं। तो ये हो गया हमारे पास x की पावर 3 के -3 इसकी घात 3 + 3 गुणा -3 इसकी घात 2 + 3 गुणा -3 और +1। अब ये देखो 3 बार खोलते हैं तो ये 3 3 होती है 27 आ गया। 27 का साथ है माइनस का, क्यों? क्योंकि बाहर घात हमारी विषम है। 3 बार गुणा है तो माइनस का 27 हो गया। अब देखो 3 की घात 2 ही हो गया 9 + 3 गुणा 9। अब यहाँ प्लस का 3 है माइनस का 3 है तो ये जगह -9 और +1। तो ये आ गया -27 और +27 -9 और +1। देखो 27 से 27 कट गया तो 9 में से एक जगह बच गया -8। तो ये जो है ये इसका शेषफल आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को जो है इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उन्हें तैयार करें। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चलता है प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। एक घनाकार टंकी 6 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न नंबर 7 हमारे पास है। इस प्रश्न में दिया हुआ है हमारे पास
देखो इस प्रश्न में दिया हुआ है घनाकार टंकी है, घनाभ के आकार की है, टंकी की माप दी हुई है, माप दी हुई है जिसकी लंबाई एल बराबर दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई बी बराबर दिया हुआ है 5 मीटर और गहराई एच बराबर दिया हुआ है 4.5 मीटर। ये तीनों मान हमारे दिए हुए हैं। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है हमें निकालना है, कितने लीटर पानी आ सकता है। अब सबसे पानी निकालने के लिए हम निकाल लेंगे टंकी का आयतन, यानी कि टंकी में पानी का आयतन। बराबर ये होता है एल गुणा बी और गुणा एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई इसकी है 6 गुणा चौड़ाई इसकी है 5 और गुणा ऊंचाई इसकी है 4.5। तीनों गुणा करते ही आ गया 6 पंजे 30 बराबर ये आ गया 30 गुणा 4.5, 0 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 घन मीटर आ गया। अब ये टंकी में पानी का आयतन आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आयतन लीटर में। जैसे कि प्रश्न में अभी दिया हुआ हमारे पास ये हमें निकालना है लीटर में इसका आयतन, लीटर में। तो चूंकि हमारे पास दिया हुआ है 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, और इसलिए हमें निकालना है 135 घन मीटर बराबर हो गया 135 गुणा 1000। 1 2 3 इतने लीटर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 1,35,000 लीटर। तो इस तरीके से जो है हमें प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रश्न रचना का है। अब रचना के प्रश्न जितने भी दिए हुए प्यारे छात्रों, इनकी सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है, आप उन वहाँ से जा करके सभी रचनाओं को सीख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई रचना आपके पेपर में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, इसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर हमारे पास दिया हुआ है 9। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ है 30 सेमी और बराबर भुजाएं, यानी कि भुजा ए बराबर बी बराबर दिया हुआ है 12 सेमी। दो भुजाएं जो है वो बराबर हैं 12 सेमी है। तो हमें निकालना है त्रिभुज का एरिया, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम भुजा निकाल ली। अब त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग कहलाता है परिमाप। ए का मान है 12 प्लस बी का मान है 12 प्लस सी हमें निकालना है, बराबर ये हो गया 30। तो सी बराबर हो गया आपके पास, देखो 12 12 जुड़ का हो गया 24, 30 माइनस 24 बराबर ये आ गया 6 सेमी। ये सी का मान निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें निकालना पहले अर्ध परिमाप एस।
एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसका मान है 30 और बटा 2 बराबर ये हो गया 15 सेमी। ये अर्ध परिमाप आ गया। अब निकालना है हमने इसका एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमें लगाना है हीरोन फार्मूला। हीरोन सूत्र जो है आपके पास दिया हुआ है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये दिया हुआ है। इसमें वैल्यू रखते हैं। देखो एस का मान निकला 15 और 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, ये तीनों बुझाए हैं। बराबर ये आ गया 15 गुणा 3 गुणा 15 में से 12 जाएगा 3 और गुणा 9। 15 गुणा 3 गुणा 3, 9 का हो गया 3 गुणा 3, ये हो गया 15। देखो 15 तो अंडर रूट में जुगा तो रह गया, लेकिन बाहर जो है एक 3 का जोड़ा ये बन गया, एक 3 का जोड़ा ये बन गया, तो 3 गुणा 3 हमारा बाहर आ गया। बराबर ये हो गया 9 और 15 का अंडर रूट। तो इतने वर्ग सेमी जो है हमारा त्रिभुज का एरिया आ गया। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। 2 पार्ट दिए हुए हैं इसके। प्रश्न नंबर ये हमारे पास है 10। ये स्टार्ट होता है हमारे पास प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया हुआ है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु की माप दी हुई है जिसके अंतर्गत त्रिज्या r बराबर 6 सेमी और ऊंचाई h बराबर 7 सेमी। ये फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट भाग है ये। अब देखो हमें निकालना शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे छात्रों? शंकु का आयतन वॉल्यूम फर्स्ट निकालते हैं हम। ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ सब की वैल्यू रखते हैं। 1/3 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 और गुणा r का मान हमारे पास है 6 को लिखते हैं 2 बार और गुणा 7। अब देखो 7 से 7 कट गया, 3 तो 6 कट गया, 3 दूनी 6, तो गुणा करके ये आ गया 22 दूनी 44 और गुणा 6, तो ये आ गया 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 264 वर्ग सेमी। ये आ गया हमारे पास वर्ग सेमी नहीं घन सेमी, क्योंकि ये वॉल्यूम है, आयतन है, 3 पदों की 3 इकाइयों की मल्टीप्लाई है। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है r बराबर 3.5 सेमी और h बराबर 12 सेमी। तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इन सब के मान निकालते हैं।
तो ये हो गया हमारे पास 1/3 गुणा 22/7 गुणा R का मान है 3.5 को लिखते हैं 2 बार और गुणा H का मान है 12। अब देखो 7 से कट गया 3.5, ये आ गया 0.5, 3 से कट गया 12, ये आ गया 4। अब सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, 22 की 5 से करते 22, 5 110, 110.0 हो गए वो, गुणा 3.5 की 4 से करते हैं 4 5 20, 2 4 12 2 14, 14.0 ये हो गया। अब इसकी गुणा करते हैं तो ये क्या हमारे पास 14 1 14, 14 1 14 14 1 15, 154.0 इतने घन सेमी हो गया। तो इस तरीके से जो है इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्यारे छात्रों, आप जो है सैम्पल पेपर के रूप में सेकंड भाग था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड के लिए, इनके पेपर के लिए बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप जो है इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। आप इन प्रश्नों को अवश्य तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।